नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। नवादा में लगभग 50 दलितों के घर जलाए जाने के बाद से राजनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। और सबसे बढ़ के जो सवाल है वो ये है कि आखिर एक दलित नेता, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक जाति विशेष को, लालू यादव को और उनकी जाति यादवों को क्यों निशाने पर लिया, जबकि अब ये साफ हो चुकी है बात कि यादवों की उसमें मुख्य भूमिका नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने, जीतन राम मांझी ने सबसे ज़्यादा यादवों को और लालू यादव को क्यों निशाने पर लिया, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो इस पर हम बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे कि कौन कौन नेता पहुँचे वहाँ, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ जो अब तो ये साफ़ हो चुका है कि वो ज़मीन का झगड़ा है। वहाँ पर ज़मीन करीब 50 साल से, 30-40 साल से भी ज़्यादा समय से वो वहाँ के दलित माझी समुदाय के लोग उस ज़मीन पर बसे हुए हैं। वो गैर मजरूआ ज़मीन है। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उस ज़मीन को लिखवा लिया है और वो लोग अब हटाना चाहते हैं। तो मूल सवाल ये है कि वो जो दलित हैं उनको उस ज़मीन पर अधिकार दिलाने के लिए कोई है कि नहीं, कौन दिलाएगा उनको अधिकार, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इन्हीं 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज मैंने नवादा के कई मित्रों को, वहाँ अखबार के जो रिपोर्टर हैं उनको मैंने फ़ोन की, पूरी जानकारी ली। पटना में जो अखबार छपे हैं उसमें मैंने देखा, तो ये बात अब साफ़ हो चुकी है कि वो ज़मीन को लेकर झगड़ा था। और कल पुलिस ने दोपहर में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। उस प्रेस विज्ञप्ति में करीब 12-14 लोगों के नाम हैं, 1 और 2 करके 2 खंड में नाम है। पहले में एक नंदू पासवान है, उनके साथ 3 और पासवानों का नाम है, कुल 4 पासवान हैं। उसके बाद 2 नंबर में एक चौहान करके हैं और उनके साथ यमुना चौहान, और उनके साथ कई चौहानों का नाम है। ये 2 ही तरह के लोग हैं जो पुलिस की पहली प्रेस विज्ञप्ति में आया कि इन लोगों पर आरोप लगा है कि इन लोगों ने माझी के, दलितों के, महादलितों के घर जलाए, उनके सारे संपत्ति को जलाया, उनके साथ मारपीट की, हंगामा किया। तो ये जो 13 नाम आए उसमें एक भी यादव नहीं है। कल जो पहली पुलिस की जो प्रेस विज्ञप्ति आई उसमें एक भी यादव का नाम नहीं है। वो पासवान है और चौहान नवादा में वो मिट्टी काटने का पेशा करते हैं, मतलब बेलदार जाति का आप कह सकते हैं, उस तरह की जाति है वो। तो वो अति पिछड़े जाति में आती है कैटेगरी के रूप से। तो वो दलितों का ही एक हिस्सा और अति पिछड़ों का एक हिस्सा, ये 2 लोग हमलावर थे। आरोप था, हमले का आरोप इन लोगों पर लगा। तो फिर जीतन राम मांझी ने क्यों कह दिया? तो मैंने कई लोगों से ये सवाल किया, नवादा के पत्रकारों से भी मैंने पूछा। तो आमतौर से लोगों का ये कहना था कि मांझी जी को मालूम नहीं होगा कि कौन है, इसीलिए वो गलत फीडबैक उनको मिल गया होगा। तो एक तो ये है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको गलत फीडबैक कैसे मिल गया? तो वो तो सीधा बात कर सकते थे, वहाँ के पुलिस से बात कर सकते थे, पुलिस के आला अधिकारी से बात कर सकते थे, लेकिन गलत फीडबैक कैसे मिला उनको? ठीक है, पहली बार मान भी लिया जाए कि उनको सही फीडबैक नहीं मिला, लेकिन फिर उसके बाद दोपहर में और शाम को भी 3 ट्वीट कल उन्होंने किए, और तीनों ट्वीट में उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। पहले में लालू यादव को निशाने पर लिया और राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी क्यों चुप हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनसे, मांझी से 22 मिनट पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट करके उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी, निंदा की, पुनर्वास की मांग की, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मांझी का 3 ट्वीट आप देख लीजिए, उसमें किसी में वो पुनर्वास की मांग नहीं कर रहे हैं, किसी में वो दोषियों पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव पर और उनकी जाति पर, यादवों का नाम लेके वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैंने लास्ट उनका देखा, कल शाम वाला जो ट्वीट है, उसमें भी फिर उन्होंने कहा है, दूसरे में भी कहा, तीसरे में वो व्यक्तिगत चले गए कि लालू यादव जो हैं वो गड़ेड़िया हैं, यादव नहीं हैं, और वो हिम्मत है तो वो अपने को कहें कि मैं गड़ेड़िया हूँ, जैसे मुझे मुसहर होने पर गर्व है। वो पर्सनल लेवल पर लेके चले गए। और फिर एक और आरोप लगा दिया कि कौन नहीं जानता है कि दलितों का और मुसलमानों की ज़मीन सबसे ज़्यादा किसने कब्जा की है। तो वो बताना चाह रहे हैं, यादवों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनके पास कोई आंकड़ा है कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा ज़मीन किसने कब्जा किया?
तो किसने उस पर उसको हड़पा है, तो कोई आंकड़ा है तो बताएं। कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। हाँ, ये बात यादवों ने भी किया होगा, दूसरी जाति के लोगों ने भी किया होगा, कोई आंकड़ा नहीं है, एक परसेप्शन बन गया है ज़रूर। तो उसी परसेप्शन को ही आगे बढ़ा रहे हैं जीतन राम मांझी। तो अंतिम ट्वीट के नीचे हमने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं प्रतिक्रिया में। तो 1 2 3 4 आप देखते जाइए, लोग पुलिस का जो प्रेस विज्ञप्ति है उसको लोग शेयर कर रहे हैं कि मंत्री जी इसको तो आप देख लिए होते, इसमें एक भी यादव नहीं है। बाद में मैंने पत्रकारों से पूछा कि फाइनली कितने नाम आए, तो आज सुबह जो मुझे जानकारी मिली उसमें 28 आरोपितों के नाम हैं, 28 आरोपित हैं, उसमें 2 यादव सिर्फ हैं, बाकी 26 तो वहाँ पर वो पासवान हैं, चौहान हैं और ऐसे ही दलित समाज के ही लोग हैं लोग, लेकिन यादव तो सिर्फ 2 हैं, 28 में सिर्फ 2। तो कैसे जीतन राम मांझी ने कह दिया कि 90% लोग लालू यादव के समर्थक हैं और लालू यादव की जाति के लोग हैं। तो ये वो काफ़ी हल्का हो गए हैं। एक तो ये हो गया कि वो सब लोग इसको समझ रहे हैं कि ये बहुत हल्की राजनीति कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाजपा जितना हमला करती उससे भी ज़्यादा वो जीतन राम मांझी जो है वो लालू यादव के खिलाफ और उनकी जाति के खिलाफ खड़े हो गए। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है कि लालू यादव के बहाने एक सोशल इंजीनियरिंग जो वो करती है कि एक जाति के खिलाफ अन्य जातियों को संगठित करना, वो हर जगह भाजपा करती है, वो यहाँ भी करती है। तो यहाँ पर वो काम जो है वो भाजपा से ज़्यादा जीतन राम मांझी उग्र होकर कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने वाली बात है, टकराव को बढ़ाने वाली बात है एक केंद्रीय मंत्री का। तो और उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि अगर कहीं ऐसी घटना हो जाए तो दोषियों पर कार्रवाई हो, पीड़ित हों उनकी मदद हो और सामाजिक वैमनस्य न बढ़े, वो टकराव न बढ़े, चाहे 2 धर्मों के बीच मामला हो, चाहे 2 जातियों के बीच मामला हो, टकराव नहीं बढ़े। लेकिन इसको उन्होंने जातीय रंग दे दिया, जबकि वो ज़मीन का मामला है। लेकिन जीतन राम मांझी ने जातीय रंग दे करके जातियों में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की, टकराव बढ़ाने की कोशिश की। ये ठीक नहीं है बिहार की राजनीति के लिए। और कोई दलित नेता इससे पहले इस तरह से खुल के नहीं बोलते रहे हैं, एकदम जातीय टकराव बढ़ाने वाली। आम लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है, आपने कैसे कह दिया, लेकिन वो तो भाई केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के सहयोगी हैं, उन पर पुलिस तो खैर कार्रवाई करेगी नहीं। उनकी जिम्मेवारी और ज़्यादा है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, समाज में टकराव नहीं बढ़े और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। तो वो दोषियों पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। अब आइए कि कौन कौन नेता पहुँचे। तो जो सबसे ज़्यादा उग्र बात बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, वो अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुँचे हैं। वहाँ पर सबसे पहले जदयू के एक मंत्री हैं रत्नेश सदा, वो पहुँचे। वो असल में नवादा में ही एक कार्यक्रम में थे, तो उनको जानकारी मिली तो वहाँ चले गए वो। तो पहला वो। दूसरा, कल रात में करीब 9 बजे के आसपास में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो पहुँचे वहाँ पर और लोगों से मिले, समझा चीज़ों को। आज वहाँ राजद की एक टीम जा रही है, उदय नारायण चौधरी जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय राजद के कई नेता वहां जा रहे हैं। उसमें सभी विधायक ही हैं आमतौर से और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी दलित वर्ग के ही हैं। तो वो 5-6 नेताओं का दल आज जा रहा है नवादा में, घटनास्थल पर लोगों से बात करने के लिए, जांच करने के लिए जा रहा है। तीसरी बात की सबसे ज़रूरी ये है कि वहाँ ज़मीन पर जो बसे हुए हैं और वहाँ पर अभी ज़मीन का सर्वे चल रहा है, केस चल रहा है 30-40 साल से, तो वहाँ फिर से कोर्ट के ज़रिए ये देखा जाना था कि ज़मीन पर किसका कब्जा है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 अक्टूबर को कोर्ट से नियुक्त जो हैं वो अधिकारी वहाँ जांच को जाने वाले थे। तो उससे पहले ही अब ये ज़मीन सर्वे भी चल रहा है, तो उनको कब्जा से बेदखल करने की कोशिश की गई ताकि वो दिखा सके कि किसी का कब्जा नहीं है, हमारे नाम पर ही ये ज़मीन है। ज़मीन उन्होंने लिखवा ली है, वो गैर मजरूआ ज़मीन थी और किसी तरह से एक व्यक्ति के नाम से, एक मुस्लिम है उनके नाम पर वो हो गया, उन्होंने उस ज़मीन को बेच दी और ये लोग खरीदने वाले हैं। तो 30-35 साल से ये केस चल रहा है, ये लोग बसे हुए हैं, तो इनको ज़मीन पर हक कैसे मिलेगा, इस पर जीतन राम मांझी नहीं बोल रहे हैं। इस पर कोई नेता अभी तक नहीं बोले हैं कि हम कानूनी लड़ाई में वहाँ मांझी समुदाय की मदद करेंगे। तो मूल सवाल तो ये है, अब तो वो जला दिया गया और कई लोग वहाँ एनजीओ के लोग भी पहुँचे हैं और खाने का अनाज और ये सब बर्तन, ये सब कई चीज़ें लोगों ने दी है, कपड़े दिए हैं।
तो इस अब तो वो फिर अपनी झोपड़ी किसी तरह से बना लेंगे वहाँ पर वो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पैसा दिलवाएं हम, ताकि वहाँ वो फिर से अपना घर बना सकें। ये जीतन राम मांझी नहीं बोल रहे हैं, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि कानूनी मदद हम देंगे। तो असली सवाल तो ये है कि उनको वहाँ पर कैसे जो बसे हुए हैं उनको अधिकार मिले, कानूनी अधिकार मिल जाए, उनका घर वहीं पर कैसे पक्का मकान बने। इसके लिए कौन लड़ेगा, इसके लिए कौन प्रयास करेगा? इस पर जीतन राम मांझी चुप हैं। मैं समझता हूँ कि राजद के लोग आएंगे तो शायद ये मांग करेंगे लोग, या दूसरे दल भी कई लोग मांग कर रहे हैं। तो ये जो है राजनीति खेल गए, और लोगों का यही कहना है कि जीतन राम मांझी जो है वो ट्वीट के मांझी के जवाब में ही आप देखेंगे पब्लिक कह रही है ट्विटर पर कि ये नए नए संघी बने हैं और इसीलिए ज़्यादा उग्र बात कर रहे हैं और लालू यादव को और उनकी जाति को निशाने पर ले रहे हैं। तो संघ के, भाजपा के ज़्यादा करीब जाने की कोशिश में ये ज़्यादा और उग्र बातें कर रहे हैं। इससे बिहार को कोई फ़ायदा नहीं होगा, दलितों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।